दोस्तों भारत की 3 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। नंबर 3 एनएसजी और एसपीजी कमांडो। आपको बता दें कि ये फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। इन कमांडोज को प्रधानमंत्री और कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और इन्हें हमला करने के लिए किसी के भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। नंबर 2 पैरा कमांडो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 90% जवान तो ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। पैरा कमांडो को विशेष तौर से किसी भी सीक्रेट मिशन या फिर दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 1 मार्कोस कमांडो। ये केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक है। इनको फिजिकली और मेंटली तौर पर हरा पाना लगभग नामुमकिन है। देश के ये कमांडो जमीन हवा पानी कहीं पर भी दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। दोस्तों आखिर कैसे भारत की महिलाएं सिर्फ लड्डू बेचकर करोड़ों रुपए कमाती हैं? मिलिए तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के सुल्तानपुर गांव की इन महिलाओं से। इनकी सफलता का मंत्र है मेक बिग। ये महिलाएं लड्डू और नमकीन बनाती हैं। हर एक लड्डू का वजन करीब 1 किलोग्राम तक होता है। इन बड़े आकार के लड्डू और नमकीन ने इन्हें न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी पहचान दिलाई है। ये कारोबार 15 साल पहले सिर्फ एक स्वयं सहायता समूह से शुरू हुआ था। अब ऐसे 7 समूह बन चुके हैं। त्योहारों के दौरान इसके जरिए सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक सातों के 7 समूहों का सालाना टर्नओवर मिलाकर करीब 4 करोड़ रुपए है। इस कारोबार ने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है और आत्मविश्वास से भर दिया है। ये औरतें अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे पा रही हैं। इन महिलाओं से इंस्पायर होकर आसपास के 5 गाँव की महिलाओं ने भी अपना मिठाई का काम शुरू किया है। दोस्तों भारत की इन महिलाओं के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर। नंबर 5 कैरी मिनाटी। आज इनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनके यूट्यूब चैनल पर 25.9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। कैरी मिनाटी की कुल संपत्ति लगभग 32 करोड़ रुपए है। नंबर 4 निशा मधुलिका। दोस्तों भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर में इनका भी नाम शामिल है। इनके यूट्यूब चैनल पर 12.7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और निशा मधुलिका की कुल संपत्ति लगभग 33 करोड़ रुपए है। नंबर 3 बीबी की वाइन्स। इनके यूट्यूब चैनल पर 25.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। भुवन बाम की कुल संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपए है। नंबर 2 अमित बढ़ाना। इनके YouTube चैनल पर 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनकी कुल संपत्ति लगभग 47 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फाइनली नंबर 1 पर आते हैं टेक्निकल गुरुजी। इनके YouTube चैनल पर 22.1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेक्निकल गुरुजी की कुल संपत्ति लगभग 326 करोड़ रुपए है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। हेलो गाइस, कुछ नया जानने के लिए तैयार हो जाओ। टॉप 6 अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1 झूठ बोलते समय नाक शरीर का वो अंग है जो गर्म हो जाता है। नंबर 2 दोस्तों आपने पक्षी तो बहुत उड़ते हुए देखे होंगे लेकिन होमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। नंबर 3 त्रिवेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र भगवान को माना जाता है। नंबर 4 पूरी दुनिया में चींटी एक ऐसा जानवर है जो अगर एक बार सो गई तो दोबारा कभी नहीं जागती। नंबर 5 आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट इंडिया में है। नंबर 6 भारत में पहली बार सफेद बाघ मध्य प्रदेश में देखा गया। इतिहास के 5 सबसे खतरनाक परमाणु बम। नंबर 5 MK-24 न्यूक्लियर बॉम्ब। दोस्तों ये बॉम्ब कितना ज्यादा खतरनाक है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी पावर 10 मेगाटन के बराबर है। नंबर 4 MK-17 न्यूक्लियर बॉम्ब। इस बॉम्ब को यूएसए ने साल 1954 में बनाया था और अगर बात करें इस बॉम्ब की पावर की तो इस बॉम्ब की पावर 16 मेगाटन के बराबर है। नंबर 3 दोस्तों ये एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोस्तों इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब इसका टेस्ट किया गया तो ये अपनी एक्सपेक्टेशन पावर से लगभग 3 गुना ज्यादा पावर से फटा था। नंबर 2 B-41 न्यूक्लियर बॉम्ब। दोस्तों ये अपने समय का सबसे ज्यादा खतरनाक बॉम्ब था और ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से लगभग 1136 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है टिजार बॉम्बा। दोस्तों ये बॉम्ब इस दुनिया में बनाया गया आज तक का सबसे खतरनाक बॉम्ब है। इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये जापान में गिराए गए बॉम्ब से लगभग 2000 गुना ज्यादा पावरफुल था और इसको सोवियत यूनियन यानी कि आज के रशिया ने बनाया था। दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हो कि एक कॉमेडियन कैसे बना यूक्रेन का राष्ट्रपति? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को क्रीविवी री यूक्रेन में हुआ था। जेलेंस्की यूक्रेनियन एक्टर और कॉमेडियन हैं जो 2019 में प्रेसिडेंट बने थे। वैसे तो उन्हें पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन उनके एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म ने उन्हें कंट्री में बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया। धीरे धीरे उनकी ऑनलाइन फॉलोइंग ने उन्हें पॉलिटिक्स में भी उनकी हेल्प की। फिर उन्होंने 2019 के प्रेसिडेंट इलेक्शन को बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट जानोगे जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 1
क्या आपको पता है कि अगर ओला कंपनी की सारी गाड़ियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो उसकी टोटल लंबाई 3895 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, यीफी नाम की एक ऐसी डिजाइनर है जिसने की एक ऐसी गन बनाई है जो कि आपके आंसू को एक बुलेट में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब कि आपके आंसू एक गोली के जैसे काम करेंगे। सच है अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जो चींटियां होती हैं वो ना तो कभी सोती हैं और ना ही कभी चुपचाप बैठती हैं, बस दिन रात काम में लगी रहती हैं। फैक्ट नंबर 4, हावलर बंदर दुनिया का सबसे ज्यादा आवाज करने वाला जानवर है और इसकी आवाज आपको 3 मील दूर से भी साफ सुनाई देगी। दोस्तों, क्या आप इस पहेली को सुलझा सकते हो? रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है, तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपनी लैब में लेकर चला जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना दूंगा। रोहन तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 करोड़ रुपए लेकर धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। धमाका सिंह कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ इफेक्ट है, अपनी वाइफ पहचानो और उसे लेके जाओ। रोहन ध्यान से 5 को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि रोहन की वाइफ कौन सी है? A, B, C, D या E? ध्यान से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। रोहन की वाइफ को तिल नहीं है तो फर्स्ट वाली नहीं है, सेकंड की फिंगर मिसिंग है, थर्ड की नोज मिसिंग है और फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है, तो फिफ्थ वाली रोहन की वाइफ है। रोहन पहचान लेता है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी वाइफ को लेके चला जाता है। दोस्तों, हनी सिंह की इस बुरी आदत के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आप हनी सिंह के फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि हनी सिंह अपने करियर के स्टार्टिंग में थोड़े गोलू मोलू से हुआ करते थे और जब हनी सिंह को अशोक मस्ती के साथ ग्लासी सॉन्ग बनाना था तो वो पहली बार अशोक मस्ती को उनके घर मिलने के लिए चले गए। फिर जब हनी सिंह को पानी पीने के लिए दिया गया तब हनी सिंह ने कहा कि वो पानी नहीं पीते, उनके लिए एक कोक मंगवाया जाए और हनी सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले 6 सालों से पानी नहीं पिया है। ये सुनने के बाद अशोक मस्ती ने सॉन्ग डिस्कस करने से पहले हनी सिंह की हेल्थ को लेकर काउंसलिंग की, जिसमें उन्होंने कोक के नुकसान, एक्सरसाइज करने और पानी पीने की एडवाइस दी। इसके बाद हनी सिंह ने जिम में काफी पसीना बहाया और रिजल्ट फिर आपने उनकी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर में देखा। 45-46 स्टेयर्स हैं, तो जब वो ऊपर आया तो बहुत हाँफ रहा था। मैं कहा इसको पानी दो यार, ये तो इतनी छोटी एज में सांस इसका तो कभी स्टेयर चढ़ा ही नहीं जाता। और मैं कहा पानी मैंने पिया ही नहीं, 6 साल हो गए मैंने पानी, मैं कोक पीता हूँ। दोस्तों, हनी सिंह के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की कुछ ऐसी बातें जो भारत को दुनिया से बेहतर बनाती हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? वेल, क्योंकि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी भी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमला किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। नंबर 2, भाई आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 3, इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड के पीछे तो लोग पूरे पागल हैं। क्रिकेट और बॉलीवुड की तो आपके पास पूरी जानकारी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है? ये प्राउड की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते। दोस्तों, आज तक आपने ईंट, पत्थर, सीमेंट और तारकोल से बनी सड़कें तो जरूर देखी होंगी, लेकिन अब आपको भारत में स्टील से बनी सड़कें भी देखने को मिलेंगी। तो दरअसल गुजरात के हजीरा पोर्ट के पास एक सड़क बनाई गई है जो कि स्टील प्लांट से निकलने वाले कचरे से बनी है। 6 लेन वाली 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क की थिकनेस आम सड़कों से 30% कम है। अन्य सड़कों के मुकाबले स्टील से बनी ये रोड काफी ज्यादा मजबूत भी है और इसे बनाने में भी 30% कम खर्च आता है। आपको बता दें कि हजीरा पोर्ट के पास वाली ये सड़क बड़े बड़े ट्रक्स और भारी व्हीकल्स की वजह से बार बार बनने पर भी कुछ दिनों बाद टूट जाया करती थी, लेकिन अब स्टील के कचरे से बनी ये सड़क इतनी मजबूत है कि इस पर हर दिन 18 से 30 टन वजन लेकर 1000 से भी ज्यादा ट्रक्स गुजर जाते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक और रिसर्चर ने ये स्टील के कचरे से सड़क बनाने का कदम इसलिए उठाया है क्योंकि दुनिया भर में स्टील प्लांट्स का कचरा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये हमारे नेचर को काफी नुकसान देगा। दोस्तों, भारत के 3 ऐसे डॉग जो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, बट अफसोस उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 3, रैक्स। आर्मी में रैक्स का काम आतंकवादियों को पकड़ने और उन्हें ट्रैक करने का था। 1995 में एक मुठभेड़ के दौरान रैक्स ने एक आतंकवादी को घायल कर ढूंढ निकाला था। रैक्स ने और भी कई ऐसे बहादुरी वाले काम किए जिसे आज भी उसे याद किया जाता है। नंबर 2, रॉक।
रोक नाम के इस लैब्राडोग ने 1990 में दूर बीहड़ पहाड़ी वाले इलाके में 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद विदेशी सेना के 4 आतंकवादियों को पकड़वाने में मदद की थी, जिसके बाद रोक ने एक अन्य अभियान के दौरान आतंकवादियों का बहुत सारा गोला बारूद भी पकड़वाया था। फाइनली नंबर 1 पर है रुदाली। रुदाली को एक्सप्लोसिव ढूंढने के लिए ट्रेन किया गया था। 16 सितंबर 1998 को रुदाली ने सुनारकोट इलाके में गश्त के दौरान भारी मात्रा में IID ढूंढ निकाला, जिससे कि एक बड़ा आतंकी हमला टल गया और देश के बहुत सारे लोगों की जान बच गई। दोस्तों, इन बेजुबान साथियों के लिए एक लाइक और हो सके तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।